आज हम लोग ब्लॉक और बैच की प्रॉब्लम्स नॉन एरेसल फ्रेम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व किया था। वो लेक्चर आपको पूरा देखना है और उसके बाद इस लेक्चर को देखना है। आप इस तरह की प्रॉब्लम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको आना दोनों तरीके चाहिए। कहीं पर किसी तरीके से आपको ईजी लगेगा, कहीं पर दूसरे तरीके से ईजी लग सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लॉक एंड बैच प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ नॉन एरेसल फ्रेम्स। इसके लिए आपके लिए सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं यहाँ पर हल्का सा बताऊंगा आपके लिए सूडो फोर्स क्या रहता है। बाकी एक वीडियो है हमारा पूरा सूडो फोर्स पर, छोटा सा है, वो भी एक बार आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। मेरे पास सिस्टम क्या है कि एक ब्लॉक है मास एम का और दूसरा उसी से अटैच्ड एक पुली है, उसमें स्मॉल मास एम का ब्लॉक हैंगिंग है और ये सिस्टम हमने रिलीज़ कर दिया। इसमें कंडीशन क्या है कि सारी चीज़ें फ्रिक्शन लेस है, जहाँ भी सरफेसेस हैं कॉन्टैक्ट्स में वो फ्रिक्शन लेस है। मैंने मान लिया इसमें क्या होगा कि जब भी ये आगे बढ़े, ये नीचे आएगा, ये आगे बढ़ेगा। ये मान लो x डिस्टेंस अगर आगे बढ़ रहा है तो क्या होगा, यहाँ से लेंथ कितनी फ्री होगी, x ही फ्री होगी। और जब x फ्री होगी तो ये नीचे कितना आएगा, x ही नीचे आएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये x आगे बढ़ा, x फ्री हुई लेंथ और ये x ही नीचे आएगा। तो अगर इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, a वाले ब्लॉक का मैंने a मान लिया, इसका एक्सीलरेशन a मान लिया, तो इसका एक्सीलरेशन भी a होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि ये x बढ़ रहा है तो ये भी x ही नीचे आ रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी रहेगी, इसकी वेलोसिटी भी b रहेगी नीचे। अगर b वेलोसिटी है, सेम डिस्प्लेसमेंट दोनों का हो रहा है। बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो x हो रहा है वो इस ब्लॉक a के फ्रेम में हो रहा है। मतलब अगर आप अपने आप को यहाँ पर सिचुएट कर लेंगे तब आप देखेंगे कि ये x ही नीचे आया होगा आपके रिस्पेक्ट में, ना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसमें दो मोशन हो जाएंगे, एक तो नीचे की तरफ और एक ब्लॉक से अटैच्ड है तो एक आगे की तरफ। ओके, तो एम का अगर x डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो स्मॉल m का भी x डिस्प्लेसमेंट होगा, बट विद रिस्पेक्ट टू ए ब्लॉक। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ग्राउंड फ्रेम में नहीं होगा। और हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो हम नॉन एरेसल फ्रेम में बनाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ब्लॉक ए के लिए बनाते हैं। इक्वेशन बनाना आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। इस पर क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, एक टेंशन टी इधर लग रहा होगा और एक टेंशन टी इस पर इधर लग रहा होगा। ओके, नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला ब्लॉक स्मॉल एम इस पर इधर लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। और ये ब्लॉक इधर किस एक्सीलरेशन से मैंने मान लिया, ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, ए एक्सीलरेशन से। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन along positive axis that will be T minus n. Net force will be equal to mass of this, that is capital A m into acceleration. इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसमें 3 अननोन है, T, N एंड A। अब दूसरा इक्वेशन बना रहे हैं हम इस ब्लॉक के लिए। इस ब्लॉक के लिए जो इक्वेशन बना रहे हैं वो हम ए के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं, इन द फ्रेम ऑफ। और ए कैसा फ्रेम है, ए नॉन एरेसल फ्रेम हो गया, तो हमारे लिए इस पर नॉन एरेसल फ्रेम की तरह ट्रीटमेंट करना होगा। नॉन एरेसल फ्रेम हो गया ए। ओके, तो इस पर एक तो टेंशन टी ऊपर लग रहा होगा, फोर्स देख लेते हैं, और इसका मास mg नीचे लग रहा होगा। और नॉर्मल एक्शन, चूँकि ब्लॉक बी ने ब्लॉक ए पर एन लगाई थी इस डायरेक्शन में, तो उसका अपोजिट नॉर्मल एक्शन एन इधर लग जाएगा। इसके अलावा एक फोर्स और लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ए के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज़ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, तो इसकी डायरेक्शन के लिए आपको जिस फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं, जो नॉन एरेसल फ्रेम है दैट इज़ ए, उसका एक्सेशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में,
तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में इसमें स्यूडो फोर्स रहेगा। डायरेक्शन आ गई, देन स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड रहेगा मास ऑफ द ब्लॉक जिस पर आप लगा रहे हैं, इसका मास कितना है m, एंड एक्सीलरेशन ऑफ द मूविंग ब्लॉक इन नॉन इनर्शियल फ्रेम दैट इज ma। ये इसका स्यूडो फोर्स हो गया। स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन के लिए क्या है, स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन होगी नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सीलरेशन के अपोजिट, और मैग्नीट्यूड मास जिस पे आप लगा रहे हैं उसका मास, और एक्सीलरेशन किसका, नॉन इनर्शियल फ्रेम का। अब आप चूँकि यहाँ पर बैठे हुए हैं ए ब्लॉक पर, तो ए ब्लॉक पर आप देखेंगे तो क्या लगेगा, एक्स एक्सिस के अलावा इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में इधर आगे की तरफ ये मूव नहीं करेगा। दैट इज एन विल बी इक्वल टू एम इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2 अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है। और आप अपने आप को वहाँ से देखेंगे तो देखेंगे कि ये बी ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और इसका एक्सेशन कितना होगा, ए ही होगा इसके फ्रेम में, ए के फ्रेम में। वाई डायरेक्शन के लिए क्या बनेगा, दैट इज mg माइनस टी इज इक्वल टू मास ऑफ दिस इंटू एक्सीलरेशन। इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशंस आ गई हैं, 3 ही अननोन है। इन तीनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, इन तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इससे आपके पास डायरेक्ट ए की वैल्यू आ जाएगी। एन एंड टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसके बाद हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं और टी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो इसमें सॉल्व करने का एक यही फ़ायदा हो गया कि एन और टी भी एडिशनली आ जाता है, और अगर आप ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं तो एन और टी आपका मिस हो जाता है, और वो आपको बाद में निकालना होगा, बट उसमें भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इसमें भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक ये वेज रखा हुआ है, वेज के ऊपर मास 1 m है, और अरेंजमेंट इस तरह से है, ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। इसको मैंने रेस्ट से छोड़ दिया गया है, और हम लोगों के लिए एक्सीलरेशन ऑफ बी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी। ये प्रॉब्लम भी मैंने ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व प्रीवियस वीडियो में की है, वहाँ पर भी आपको देखना है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले इसको विजुलाइज करते हैं क्या होगा कि अगर ये मैंने इस पोजीशन से रिलीज़ कर दिया तो क्या होगा कि ये मान लो x आगे बढ़ा, x आगे बढ़ेगा तो यहाँ से स्ट्रिंग भी कितनी रिलीज़ होगी, क्योंकि ये पॉइंट भी x आगे बढ़ जाएगा, x ही आगे बढ़ेगा, तो स्ट्रिंग रिलीज़ कितनी हुई इसके पास x, तो ये नीचे कितने आएगा, x आएगा। बट यहाँ पर फिर से वही बात आपको रिपीट करनी है कि ये x किसके फ्रेम में आएगा, x आएगा a के फ्रेम में, क्योंकि जब ये x नीचे आ रहा होगा तो ये a भी आपका x आगे बढ़ चुका होगा। तो ग्राउंड फ्रेम में ये x नीचे नहीं आएगा, ये a के फ्रेम में ही x नीचे आएगा। तो और a हमारा कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। स्मॉल m विल डिसेंड बाई x along inclined plane इन वेज फ्रेम। वेज फ्रेम कैसा है, वेज फ्रेम ऑलरेडी एक्सीलरेटेड है, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले हम लोग वेज का वीडियो बना लेते हैं, इसका तो ग्राउंड फ्रेम में ही रहेगा। टी इधर लग रहा है इस पर, टी इधर लग रहा है, ठीक है, और ये इस पर नॉर्मल डायरेक्शन एन इधर लगा रहा होगा। ये एंगल है थीटा, इसका मास है एम। ग्राउंड से इसका एन डैश नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा होगा, बट इसका मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में हो नहीं रहा है, तो हम लोग इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं उसको कंसिडर करने की। ओके, इसका मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे, और इसको मास इनटू एक्सीलरेशन के से हम इक्वेट कर देंगे। एक्सीलरेशन है इसका इसी डायरेक्शन में ए। ओके, हम लोग देखते हैं, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा हो जाएगा।
और ये जब एन ऐसे आ रहा है, एन 90 डिग्री पर रहेगा, एन परपेंडिकुलर, इसका भी एंगल, क्योंकि हमें एन का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस करना है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उस डायरेक्शन में करना, और उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जब भी फोर्सेस के कंपोनेंट करने होंगे हम लोगों के लिए तो दो डायरेक्शन चूज़ करते हैं, एक तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है और एक दूसरा उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये रहेगा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा ये एंगल रहेगा। और अगर मैं ऐसे निकाल लूँगा तो ये एंगल अगेन कितना आ जाएगा, थीटा। ये इसका एन आ गया। तो एन के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे यहाँ पर भी, एक एन कॉस थीटा और एक एन साइन थीटा। तो अलोंग एक्स एक्सिस ड्राइविंग फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास, टी प्लस एन साइन थीटा, और ये वाला इसको अपोज करेगा, माइनस टी कॉस थीटा। इसके अलावा एक्स एक्सिस के अलावा कोई और दूसरा फोर्स नहीं है। ओके, तो दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ दिस वेज इनटू एक्सीलरेशन। इसमें आप देखेंगे कितने अननोन्स आ गए, टी एन एंड ए, 3 अननोन्स आ गए। तो हमारे लिए एटलीस्ट 3 इक्वेशंस चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लॉक पर। ब्लॉक पर क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे, टेंशन टी लग रहा होगा, ओके, एम जी, स्मॉल एम जी, क्योंकि हमने इसका मास स्मॉल एम लिया है, स्मॉल एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन जो इस ब्लॉक ने वेज पे लगाई थी, तो वेज भी इस पे अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन एन लगाएगा। और तीसरा चीज़ क्या है, हम लोग इसके लिए बैज के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं, और बैज एक कैसा है, नॉन इनिशियल फ्रेम है, तो इसमें एक स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, जिस फ्रेम में हम सॉल्व कर रहे हैं उसके एक्सीलरेशन के अपोजिट, उसका एक्सीलरेशन ए आ रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो इसमें स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी इन दिस डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होता है इसका मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनिशियल फ्रेम का, जो भी एक्सीलरेशन है, इसका मास m है और इसका एक्सीलरेशन कितना है नॉन इनिशियल फ्रेम का a। तो ये सारे फोर्सेस आ गए जो कि हमें नॉन इनिशियल फ्रेम में हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। ये हमारा वेज का मैंने दिखा दिया डायग्राम, थीटा, ओके। एक इसका मोशन हो रहा है इसके फ्रेम में अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, तो सारे के सारे फोर्स हमारे लिए इंक्लाइंड प्लेन और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करने होंगे। ओके, तो देखते हैं हम एम जी का कंपोनेंट कितना कितना आएगा। ये एम जी थीटा, ये वाला थीटा, ये एंगल 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90, क्योंकि नॉर्मल एक्शन हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट एम जी का, एम जी कॉस थीटा इधर आ गया, और एम जी साइन थीटा इधर आ जाएगा। इसके कंपोनेंट्स हो गए। एन के मुझे कंपोनेंट करने नहीं, क्योंकि हमारे लिए अलोंग मोशन और उसके परपेंडिकुलर। टी के कंपोनेंट भी नहीं करने हैं, केवल एम ए के कंपोनेंट्स हमें और करने हैं। एम ए का एंगल देखेंगे कितना हो रहा है, एम ए का अगर आप एंगल देखेंगे कहीं से ही देख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया पैरेलली, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल थीटा होगा, यानी ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी थीटा ही है इसका। तो इसके दो कंपोनेंट्स, एक इधर आ जाएगा दैट इज़ एम ए कॉस थीटा, और एक इधर आ जाएगा एम ए साइन थीटा। एम ए के भी कंपोनेंट्स लिख लिए। अब आप यहाँ से देख रहे हैं इस फ्रेम से आप देख रहे होंगे, तो इसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, केवल इस डायरेक्शन में हो रहा है। इस डायरेक्शन में अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन एंड देयर इज नो मोशन इन वेज फ्रेम। मोशन इज along inclined plane only।
और इंक्लाइन प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में वो वहीं चिपका रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर इस डायरेक्शन मूव कर रहा हो या इस डायरेक्शन मूव कर रहा हो, आपसे इस डायरेक्शन में कोई भी ये डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू बैज, क्योंकि हमने सूडो फोर्स ऑलरेडी लगा लिया। तो नॉर्मल डायरेक्शन में इसके फोर्सेस क्या रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, दैट इज एन प्लस एम ए साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। एन प्लस एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन बनेगी इसकी इक्वेशन जो जिस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है, दैट इज एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा माइनस टी एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा। नो, दोनों प्लस होंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन लग रहे हैं। प्लस इसमें रहेगा माइनस टी विल इक्वल टू मास ऑफ दिस इनटू एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन नॉन रेशनल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, दैट इज परफेक्टली ए। इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशंस हैं और 3 ही अननोन है, एन टी एंड ए। हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग एन टी एंड ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें आपको ध्यान का रखना है, ये जो ए आएगा इसका तो ये ग्राउंड फ्रेम में आ गया, लेकिन ये वाला जो ए आया है ये इसका बैज का, ये ब्लॉक का बैज के फ्रेम में आ गया। तो ये ग्राउंड फ्रेम में ही आपको लिखना होगा। ग्राउंड फ्रेम में आपको लिखने के लिए क्या करना होगा, इसके 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक तो ए कॉस थीटा इधर हो जाएगा इसके फ्रेम में, और एक ए साइन थीटा इधर हो जाएगा। और वेज जिस पर ये चल रहा है उस पर खुद से एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में ए है, तो इसका नेट एक्सेलेरेशन ग्राउंड फ्रेम में एक्स एक्सिस के अलोंग कितना हो जाएगा, ब्लॉक बी का इस डायरेक्शन में अगर देखना चाहूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो दैट विल बी ए माइनस ए कॉस थीटा इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो ये ब्लॉक बी का नेट एक्सीलरेशन इन ग्राउंड फ्रेम। इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, और वेक्टर की मेथड से आप लोग इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं कितना आएगा, किस डायरेक्शन में आपको लगेगा कि मूव कर रहा है, दैट विल बी इस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू नाउ दिस कंपोनेंट ए माइनस ए कॉस थीटा इंटू आई कैप माइनस ए साइन थीटा इंटू जे कैप, क्योंकि इधर यूनिट वेक्टर कितना होगा माइनस जे कैप, इधर यूनिट वेक्टर रहेगा आई कैप। तो यूनिट वेक्टर की हेल्प से हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, इसका लास्ट प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि एक बैज है और एक ब्लॉक है, और कहीं से स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, कोई भी कंस्टेंट नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हमने रिलीज़ कर दिया है। अगेन दोनों ब्लॉक्स के हमें एक्सीलरेशन निकालना है, और नॉन यूनिवर्सल फ्रेम में सॉल्व करना है इसके लिए, यानी कि इसके लिए हमें इस फ्रेम में सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने मान लिया कि ये इधर ए एक्सीलरेशन से जा रहा है। इससे प्रीवियस केस में क्या था, ये इसके रिस्पेक्ट में ए से ही नीचे आ रहा था, बिकॉज स्ट्रिंग का एक कंस्टेंट था, जितना आगे बढ़ेगा उतना ही रिलीज होगा। बट इस केस में हम लोग नहीं मान सकते कि ए ही नीचे आएगा। मैंने मान लिया कितना नीचे आएगा, बी, इसका एक्सेशन रहेगा बी और इसका एक्सेशन रहा ए। तो ये तो हमारे लिए बैज के लिए तो हम ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं। तो ग्राउंड फ्रेम में इसमें क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, ये वाला नॉर्मल एक्शन एन लगा रहा होगा। ओके, इसका मास mg नीचे लग रहा होगा, और इस पर एक्स एक्सिस के अलावा कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, और इसकी मोशन हो रही है एक्स एक्सिस के अलावा। तो हमारे लिए फोर्सेस के कंपोनेंट 2 डायरेक्शन में करने हैं, ऑलवेज अलोंग द मोशन और उसके परपेंडिकुलर। तो एक्स एक्सिस के अलोंग mg का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है।
केवल एन का कंपोनेंट आएगा। एन के हम लोग कंपोनेंट कर लेते हैं। ये थीटा एंगल है, ये 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो ये एन का जो कंपोनेंट्स आएगा, ये वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ आ जाएगा एन कॉस थीटा, और ये आ जाएगा एन साइन थीटा। हमारे लिए मतलब किससे, केवल एन साइन थीटा, बिकॉज एन साइन थीटा विल बी इक्वल टू मास ऑफ वेज इनटू एक्सीलरेशन ऑफ वेज। इक्वेशन नंबर, वेज के फ्रेम में सॉल्व करेंगे, और वेज ऑलरेडी एक्सीलेटेड है, दैट्स वाई वेज इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, इसने नॉर्मल एक्शन इधर लगाया था, तो ये नॉर्मल एक्शन एक इस पर इधर लग जाएगा, mg नीचे लगेगा, ओके। इसके अलावा क्या लग रहा होगा, टेंशन है नहीं, बट ये चूँकि हम लोग वेज के फ्रेम में सॉल्व कर रहे हैं, तो वेज कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल, और इसका एक्सेलेरेशन कितना है, इधर a है, तो इस पर एक स्यूडो फोर्स हमें कंसिडर करना पड़ेगा, जिसका कि डायरेक्शन होगा इसके अपोजिट, और मैग्नीट्यूड होगा मास ऑफ दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, दैट इज दिस एन इंटू, ओके। ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ओके। ये 90 डिग्री है, 90 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये एंगल आपका थीटा निकल के आ जाएगा। अब हम लोग दो डायरेक्शन में करते हैं इसके कंपोनेंट्स। अगर आप यहाँ से देख रहे होंगे तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई मूवमेंट होगा नहीं, दूसरा मूवमेंट होगा केवल इसी डायरेक्शन में। तो हम लोग कंपोनेंट्स करेंगे, वन अलोंग द मोशन और दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हमेशा हमें दो ही डायरेक्शन में कंपोनेंट करने हैं, अलोंग मोशन और उसके परपेंडिकुलर। तो ये mg नीचे लग रहा है, ठीक है, mg के कंपोनेंट्स कर लेते हैं हम लोग। इधर आ जाएगा mg कॉस थीटा, इधर आ जाएगा mg साइन थीटा, ये ख़त्म हो गया। ma के कंपोनेंट्स कर लेते हैं। ma का इधर कंपोनेंट आ जाएगा ma कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ आ जाएगा ma साइन थीटा, ये भी ख़त्म हो गया। अब मेरे पास सारे कंपोनेंट्स जो भी डायरेक्शन हैं उस डायरेक्शन में आ गए, डिजायर्ड डायरेक्शन अलोंग द मोशन और उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी इसका मूवमेंट नहीं होगा, दैट इज n प्लस ma साइन थीटा, n प्लस ma साइन थीटा, दैट विल इक्वल टू mg कॉस थीटा। और इस फ्रेम में केवल इसी डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा होगा, दैट इज mg साइन थीटा प्लस ma कॉस थीटा, mg साइन थीटा प्लस ma cos theta will be equal to mass of this into acceleration in non-inertial frame, that is b. इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तीन इक्वेशंस आ गई, तीन ही अननोन है, n a एंड b। ये आपको खुद से सॉल्व करना है, तीनों की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी, तो वो सबके आंसर्स आ जाएंगे। बट इसमें अगेन एक बात ध्यान रखना है कि इस ब्लॉक का तो एक्सीलरेशन a ये ग्राउंड फ्रेम में आ गया, और इसका जो एक्सीलरेशन आया है b वो ग्राउंड फ्रेम में नहीं है, वो है इस वेज के फ्रेम में। और वेज कैसा है मेरा, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो ग्राउंड फ्रेम में इसके निकालने के लिए ये b इधर आया है, अगेन इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। b का इसके ग्राउंड वेज के फ्रेम में b कॉस थीटा इधर आ जाएगा, और इधर b साइन थीटा आ जाएगा। चूँकि जिस वेज पर रखा हुआ वेज ऑलरेडी इधर a से चल रहा है, तो अगर मैं इसका देखूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कितना एक्सेलेरेशन रहेगा नेट, तो दैट विल बी इक्वल टू a माइनस बी कॉस थीटा। सिंपल है, क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये खुद से इधर जा रहा है, इसका एक्सेलेरेशन a माइनस बी कॉस थीटा विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड b साइन थीटा हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये इसका रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन हो जाएगा, एक्सेलेरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन द वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट इट a माइनस बी कॉस थीटा इंटू आई कैप, और ये जे माइनस जे डायरेक्शन में है,
बी साइन थीटा इंटू जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस। रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। इस डायरेक्शन में ये अपीयर होगा कि इस डायरेक्शन में, ग्राउंड फ्रेम में इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा होगा विद दिस एक्सीलरेशन। दिस इज द एक्सीलरेशन। और इसका एक वैल्यू में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ग्राउंड फ्रेम में भी सॉल्व करके दिखाया, वो भी आपको देखना है। दोनों को आपको कंपेयर करना है कि किसमें कहाँ कैसे कैसे इक्वेशंस ली गई हैं। दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए। कुछ प्रॉब्लम उस तरीके से अच्छी तरीके से हो जाएंगी, कुछ इससे इजीली हो जाएंगी। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। अगर आपको समझ में आता, अच्छा लगता है, तो आप इसको लाइक और सो दैट मैं जो वीडियो डालूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन आता रहे।